हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैडम। ग्रैडम आपका एक कोचिंग और काउंसलिंग सर्विस है। इस वीडियो में मैं काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं वर्ड काउंसलिंग को। काउंसलिंग का मीनिंग होता है किसी को एडवाइस देना, और अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस, या तो टू रेकमेंड ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना। ग्रैडम में मैं आपका काउंसलिंग करूँगा यूएस एडमिशन्स की और जो यहाँ पे कॉलेज लाइफ होगा उसके बारे में। अब देखेंगे कि यूएस पे एडमिशन्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए। यूएस पे एडमिशन्स के लिए आप सिर्फ ये चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। अब ये चेकलिस्ट 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन से लेवल ऑफ डिग्री के लिए आ रहे हो। इस पर 3 मेन टाइप्स है। एक हो गया बैचलर्स, फिर दूसरा मास्टर्स और लास्टली PhD। और भी कुछ अलग अलग टाइप्स है, पर ये 3 मेन है। अब एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है हर एक डिग्री टाइप के लिए, वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि एक एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए। और इसके लिए आप दे सकते हो IELTS के एग्ज़ाम, TOEFL के एग्ज़ाम या PTE। अब इस पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप IELTS एग्ज़ाम करो, क्योंकि IELTS देने के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको साल भर में। अब आते हैं स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स पे। स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल JEE मेंस की तरह है, बट ये JEE मेंस से काफ़ी ईजियर है और काफ़ी जनरल है। बेसिकली यहाँ पे आपका टेस्टिंग होगा बेसिक मैथ स्किल्स की और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की। अब अगर आप बैचलर्स करने आते हो, फिर उस पर आपका ऑप्शन होगा SAT या ACT, और मास्टर्स के लिए GRE। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट लेने के लिए ये एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आप बिना इन एग्ज़ाम्स को दिए भी एडमिशन ले सकते हो। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि ये एग्ज़ाम्स दो। बैचलर्स के लिए आप SAT एग्ज़ाम करो। SAT में अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया, फिर उस हिसाब से आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, फिर उस पर मैं बोलूँगा आप GRE करो, क्योंकि GRE करने से आपको असिस्टेंटशिप पोजीशंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स। अब ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो आपके अलावा आपके टीचर या प्रोफेसर, या अगर आप कहीं काम करते हो, आपके एम्प्लॉयर लिखेंगे। और इस पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उन टीचर्स या उन प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाओ जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि जितना अच्छा रिलेशनशिप है उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा आपका रिकमेंडेशन लेटर का। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट। ये आपका एक पर्सनल एसे है जहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप जो प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो, जो डिग्री के लिए आप जा रहे हो, उस पर आप क्यों पैशनेट हो। बेसिकली लेट्स से अगर आप फिज़िक्स का डिग्री निकालना चाहते हो, फिर आपको इस एसे पे ये लिखना है कि आपको क्यों फ़िज़िक्स पसंद है, आपने ऐसा क्या क्या काम कर रखा है जो फिज़िक्स के रिलेटेड है, और डिग्री में ऐसे क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे आप इंटरेस्टेड हो। बेसिकली आपको क्यों फ़िज़िक्स पसंद है, फ़िज़िक्स के साथ आपने क्या क्या कर रखा है, और फिज़िक्स के साथ आप क्या क्या करना चाहते हो। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको अपना पैशन दिखाना है। अब यहाँ पे आपको सुनने में आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए एटलीस्ट 3 पेजेस चाहिए, या मे बी आप कोई वेबसाइट पे पढ़ोगे कि यहाँ पे मिनिमम 3000 वर्ड्स चाहिए। अब मैं बोलूँगा वो सब कुछ नॉनसेंस है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको मेनली ये दिखाना है कि आप क्यों इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्टेड हो, और कैसे ये डिग्री करने से आपको और अच्छे से समझ आएगा ये सब्जेक्ट। या अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो या कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कैसे ये डिग्री उस पर काम आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर आपने ये सारे चेकलिस्ट के आइटम्स को क्लियर कर दिया है, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ पे अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। बेसिकली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, और जब आप एप्लीकेशन भेज देते हो और यूनिवर्सिटी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग आपको एडमिट करने के लिए रेडी हो गया है, सबसे पहले वो लोग आपको एक ऑफ़र लेटर भेजेंगे। और उस ऑफ़र लेटर पे बहुत सारी चीज़ें होता है, बट उस पर एक मेन चीज़ होता है, एक अमाउंट, एक एस्टिमेट। और ये अमाउंट आपका होता है ट्यूशन का खर्चा और लोकेशन के हिसाब से रहने पीने का खर्चा। और इस पॉइंट पे अभी आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स गैदर करना है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप अपना लोन का लेटर दिखा सकते हो, या आपका बैंक बैलेंसेस। आप बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाओ जो ये प्रूफ करता है कि आपके पास इस अमाउंट के बराबर का कैश है। एंड देन फाइनली जब आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हो, फिर यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आएगा, और उस कंफर्मेशन पे एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट है I-20। अगर आपको I-20 डॉक्यूमेंट मिल गया है, तो उसका मतलब ये है कि आप ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी पे एडमिट हो गए हो। बेसिकली अब आप वीज़ा के लिए नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। अब वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आप वीज़ा के वेबसाइट पे जाओगे और फिर वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालोगे आप अपने I-20 से और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड देन फाइनली आपको एक अपॉइंटमेंट डेट पिक करने का ऑप्शन आएगा। फिर वो उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू। अब वीज़ा में इंटरव्यू जो होगा, वहाँ पे क्या क्या बोलना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा।
और यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि लाइक जो आप मैसेज कन्वे करते हो अपने इंटरव्यूअर को, यानी कि जो भी आप आंसर्स करते हो क्वेश्चंस का, उन सारे आंसर्स का सिर्फ एक ही मेन आइडिया होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि आप यूएस पे जो जा रहे हो, आप यूएस पे सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे अपना डिग्री के काम के लिए जा रहे हो, एंड दैट्स इट। अब अगर यहाँ तक सब कुछ सही हो गया है, यानी कि आपके हाथ पे है I-20 और आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है वीज़ा का स्टैम्प, फिर आप यूएस का टिकट काट के यूएस पे आके ऑफिशियली अपना एजुकेशन जर्नी को शुरू कर सकते हो। कंग्रेचुलेशंस, ये एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अगर ये सब चीज़ें आप अपने से करते हो। अब ऑब्वियसली ये जो चेकलिस्ट मैंने शेयर किया है, ये अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया हुआ है, ये सब कुछ एक हाई लेवल पे है, यानी कि ये सब एक बेसिक ओवरव्यू है। और अगर आप इस चेकलिस्ट को सोलो अटेम्प्ट करते हो, यानी कि बिना कोई काउंसलर या कोई पेड सर्विस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये 100% पॉसिबल है और डूएबल है। बस ये है कि आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना है हर एक चेकलिस्ट आइटम, और हो सकता है कि एक आइटम क्लियर करने के बाद कुछ एक नया काम निकलेगा, एक नया चेकलिस्ट आइटम। फिर उसको आपको रिसर्च करना है कि क्या क्या उस पर ऑप्शंस हैं और कैसे है वो ऑप्शंस, यानी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस। अब अमेरिका पे हेल्थ इंश्योरेंस एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब मैं टूरिस्ट लोगों का कह नहीं सकता, बट अगर आप यहाँ पे पढ़ने आते हो या काम करने या कोई रिसर्च करने, फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होगा, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है लीगली। अब हेल्थ इंश्योरेंसेस पे काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स उसके अलग अलग रूल्स है, रिक्वायरमेंट्स है, पर इस पर दो मेन चॉइसेस आता है। एक होता है PPO और दूसरा है HDHP। अब मैं ज़्यादा डिटेल पे जाऊँगा नहीं यहाँ पे। एक दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा क्लब्स और कम्युनिटीज़ का। स्पेशली अगर आप बैचलर्स करने आते हो, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे कि आप कौन सा क्लब या कम्युनिटी को ज्वाइन करो। मास्टर्स पे रहता है, बट बैचलर्स पे ज़्यादा ऑप्शंस रहता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास ऐसे होंगे जो मतलब क्लब है या कम्युनिटी है, वो एक नेशनल कम्युनिटी या नेशनल नेटवर्क के अंदर होगा, और कुछ है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। अब अगेन यहाँ पे कौन सा आपके लिए राइट है, ये चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिलेगा आपको एक काउंसलर का रियल वैल्यू, यानी कि आपको जाके कुछ रिसर्च नहीं करना। काउंसलर आपको दिखाएगा कि आपके पास एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का आउटकम चाहते हो, किस टाइप का रिजल्ट चाहते हो, और फिर उसके बेसिस पे काउंसलर आपको रेकमेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा चॉइस सही होगा। अब मैं डिस्कस करूँगा कि ग्रेडएम की काउंसलिंग क्यों स्पेशल है और कैसे अलग है कोई दूसरा स्तरीय ब्रॉड कंपनी से या कोई और काउंसलर से। सबसे पहले मैं शेयर करूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यूएस पे अभी मेरा ऑलमोस्ट 10 साल होने को है। इनिशियली मैं अमेरिका पे आया था अपना बैचलर्स करने, और बैचलर्स करते समय मैं काम करता था अपने एडमिशन्स डिपार्टमेंट पे, और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मैं गया एक दूसरे यूनिवर्सिटी पे उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, और फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना मास्टर्स शुरू किया और अभी वही चल रहा है। अब ये सब कहने का पॉइंट ये है कि बेसिकली मैंने यूएस के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जा चुका हूँ। कल को अगर आप अमेरिका पे आते हो एजुकेशन के लिए, और अगर आप कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन को फेस करते हो, चांसेस आर कि मैं उस प्रॉब्लम या सिचुएशन के थ्रू पहले ही जा चुका हूँ। ग्रेडएम में जो भी काउंसलिंग होगा वो बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला यूएस के एडमिशन्स के बारे में, और अगर आप ग्रेडएम पे अप्लाई करना चाहते हो, आप वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।